श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 137। आज महाशिवरात्रि है। भगवान महादेव के संस्मरण का यह अति पावन पर्व काल, और ऐसे ही पर्व काल में हम महादेव की कथा सुन रहे हैं। और विशेषतः आज हम महादेव और माता पार्वती के विवाह की कथा गाने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा संजोग है, महादेव की असीम कृपा है। हमने पिछले कथा विभाग में देखा कि जब महादेव जी सिंहासन पर आसनस्थ हुए तो सभी देवता अत्यंतिक आनंदित हुए हैं। इसी घड़ी का तो वह इंतजार कर रहे थे। माता पार्वती जी का आगमन होता है, जिनके सौंदर्य का बखान करने के लिए कवि प्राकृत कोई भी उदाहरण देने में असमर्थ है। देवता भी सम्मोहित है और वह मन ही मन में जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मन ही मन कीन्ह प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बा जानकर और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया है। पौराहित्य करने वालों ने महादेव और पार्वती जी को गणेश जी की पूजा करने के लिए कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। गणेश यह अनादि तत्व है, इसलिए होने वाली है। ऐसे गणपति की पूजा करने के लिए जब कहा गया तो आप कोई अचरज न कीजिए। आइए महादेव माता पार्वती के विवाह के कथा का गायन करें। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पि जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। दासी दास तुरग रथनागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जदीनन जाई बखाना। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कयो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति ही कियो पुनि गहे पद पाथो जमयना, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। सियावर
रामचंद्र प्रिय हो। मुनीश्वरों ने शिवजी और पार्वती जी को गणेश जी की पूजा करने की विनती की है। हमारे जैसे सामान्य जीवों के प्रति सद्भाव रखते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप तो केवल पुराण की कथा जानते हो कि महादेव और पार्वती को विवाह के पश्चात जो चिरंजीवी पुत्र हुए हैं, जिनमें बड़े हैं कार्तिकेय और छोटे हैं गणेश जी, तो ऐसे गणेश जी की उत्पत्ति जिनके द्वारा होने वाली है, उनकी ही पूजा मुनीश्वर विवाह निमित्त माता पार्वती और शिव जी को कैसे कह सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यह तो पुराण की कथा है कि गणेश जी का जन्म विवाह के पश्चात हुआ, लेकिन गणेश यह एक तत्व है जो अनादि है। को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। यह अनादि तत्व समस्त विश्व के उत्पत्ति के पहले से वहां मौजूद है। मेरे समर्थ मनोबोध के प्रथम श्लोक में ही हमें कहते हैं, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा। निर्गुण की भी जहां से उत्पत्ति हो, उसका अधिष्ठान देवता है गणेश। अर्थात शास्त्र के आधार से अगर गणेश जी के तत्व का हम चिंतन करने जाएं तो वाणी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वाणी की जहां उत्पत्ति होती है, उस वाणी के उत्पत्ति के नीचे वैखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती है। पश्यंती को स्फूर्ति देने वाली अधिष्ठान देवता है गणेश, और ऐसे गणेश के द्वारा ही यह ओंकार का निनाद इस ब्रह्मांड में हुआ, और उसके द्वारा ही एको हम बहुश्याम, यह ईश्वर की अनादि भूमिका से यह दृश्य सृष्टि हमारे सामने आई। सज्जनों, तो गणेश जी तत्व रूप में जाणीव है। जाणीव अर्थात संवेदना, जाणीव अर्थात चैतन्य, जो हम सबके हृदय में बसती है, जिसके कारण हम अपने आप को जीवित महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य तत्व की वंदना महादेव और पार्वती ने की है। तो ऐसा यह गणेश अनादि तत्व है, वह केवल माता पार्वती और महादेव जैसे परम पवित्र तत्वों के आधार से सगुण साकार होता है, जिसके द्वारा हम उसकी भक्ति कर सके, उस पर प्रेम कर सके, और उसकी भक्ति के द्वारा हम हमारे मति को सुधार सके। अन्यथा यह तत्व कृति, दृश्य, आकार विरहित है। ऐसे महादेव और माता पार्वती के द्वारा गणेश जी की वंदना मुनीश्वर विवाह के पूर्व कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। देखिए, माता पार्वती और महादेव यह परम तत्व मुक्त है, उन्हें कोई बंधन नहीं। लेकिन ऐसे परम तत्व भी जब विवाह विधि करते हैं, तो जो वेद विधि के अनुसार है, वह समस्त क्रियाओं के आधार से विवाह करते हैं। कितनी बड़ी सीख है आज के युवाओं के लिए। लोग कहते हैं हम इन कर्म कांडों पर विश्वास नहीं रखते, हम रजिस्टर मैरिज करेंगे, हम फला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे जड़ से टूट जाए।
हमारी जड़ को हम पहले ठीक से समझ लें। विवाह यह एक विधि है, यह कोई फंक्शन नहीं, यह कोई उत्सव नहीं, यह एक संस्कार है। और ऐसे संस्कार बहुत शालीनता से गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा ही पूरे करने चाहिए। तो जैसा वेद विधि में बताया गया है, वैसे संस्कारों के द्वारा महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होने जा रहा है। महामुनि न सो सब करवाए। और पौराहित का भी काम यही है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आजकल हम देखते हैं कि कई बार पुरोहित भी जिनका विवाह होने वाला है, उनके द्वारा थोड़ी और दक्षिणा मिले और प्रसन्नता से कोई बख्शिश मिले, इसके लिए वो जो कहते हैं उसके हिसाब से शास्त्र को तोड़ मोड़ कर उनके प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। लेकिन यहां पे पौराहित्य की भी जिम्मेदारी है कि वह संस्कार बिल्कुल ठीक से करे, क्योंकि जो संस्कार, जो उत्तरदायित्व वो ठीक से निभाते नहीं, उन समस्त विधियों की न्यूनता पुरोहित को लगती है। हम देखिए, पुरोहित को पहले जब पान और सुपारी देते हैं, उनको यह हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपको नियुक्त करते हैं यह विधि पूरी करने के लिए, तो उसके लिए आप यह कार्य प्रसन्नता से पूरा कीजिए, ऐसा अभिवचन हम उनसे लेते हैं। और उसके पश्चात अगर कोई पुरोहित ऐसा केवल दबाव में आकर काम करे तो उसकी न्यूनता का फल उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, महामुनि न सो सब करवाए। ये सब कुछ महामुनियों ने बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से पूरा किया है। उसके पश्चात बारी आती है कन्यादान की। गहि गिरीश कुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब की न महेसा, ही हर्षे तब सकल सुरेसा। एक बाप के लिए यह एक बहुत ही रोमांचित करने वाली घटिका है कि अपने कन्या का वह दान करे। देखिए, कन्या का दान करना एक बाप के लिए मोक्ष के दरवाजे खोलने का साधन है। इसलिए विवाह के लिए, इस मोक्ष साधन के लिए एक मनुष्य अपने जीवन भर की पूंजी, जीवन भर के कष्ट ऐसे विवाहों में खर्च करता है। एक ही कारण है कि सब विधि बिल्कुल आनंद से हो, प्रसन्नता से हो। और हाँ, जिसको मैं मेरी कन्या देने जा रहा हूं उसको मैं खुश करूं, उसको मैं प्रसन्न करूं, और मेरी बेटी भी जिस घर में जा रही है उस घर में बड़े आनंद से रहे। तो ऐसे हिमाचल की कन्या भी एक पुत्री रूप में हिमाचल शिवजी को समर्पित करने जा रहे हैं। और पानी ग्रहण का यह संस्कार, पानी ग्रहण जब की न महेसा, ही हर्षे तब सकल सुरेसा। पानी ग्रहण अर्थात कोई एक जल का विधि नहीं है कि पिता के हाथ से कन्या के द्वारा यह जल पति के हाथ में आए। यह केवल इतनी ही विवाह की यह विधि नहीं है, यह एक प्रकार के वचन है कि मैं मेरा उत्तरदायित्व इस कन्या का आपको सौंपने जा रहा हूं। अब आप ही उसके जीवन के कर्ता धर्ता हो। और इस वचन को ग्रहण करना, इसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। और जैसे ही महादेव ने, इस सत्य तत्व ने इस विवाह विधि को संपन्न किया, ही हर्षे तब सकल सुरेसा। इंद्रादि समस्त देवताएं
अत्यंत मन से आनंदित हुए हैं। उनके आनंद की वजह भी तो है, क्योंकि तारकासुर ने जिस तरह से इस ब्रह्मांड में डर का माहौल निर्माण किया था और जिसके ऊपर केवल एक ही उपाय था कि महादेव और पार्वती के द्वारा जो पुत्र जन्म लेगा उसके द्वारा ही इसका वध होगा। और महादेव समाधि में से जागृत जब तक नहीं होते, जब तक वो विवाह को सम्मति नहीं देते, तब तक यह कार्य होना असंभव था। और इसी घड़ी का इंतजार देवता भी तो कर रहे थे। और इसलिए जब महादेव ने यह पानी ग्रहण किया, क्योंकि शायद महादेव किसी भी समय, किसी भी कारणवश फिर से अगर आंखें मूंद ले और यह विवाह संपन्न ही ना हो, तो जैसे एक बाप को भी जब तक बेटी को विदाई करके सब कुछ खत्म करके वो घर में नहीं आता, तब तक उसे भी लगता नहीं कि विवाह पूरी तरह से संपूर्ण हुआ है। उसी तरह देवताओं ने भी जब देखा कि महादेव ने पानी ग्रहण कर लिया है, तो वो बिल्कुल चैन की सांस लिए, क्योंकि अब उन्हें बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि अब तारकासुर का वध होना बिल्कुल तय है। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। एक ही आवाज हर हर महादेव की, ओम नमः शिवाय की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की गूंज उठी। सभी देवता महादेव के प्रति अपना सद्भाव इस जय जयकार के द्वारा व्यक्त करने लगे। गोस्वामी जी कहते, बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ बय विधि नाना। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, नभ से सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा इस विवाह मंडप पर महादेव और पार्वती के ऊपर होने लगी। देखिए, ये नभ से जो फूलों की वर्षा होती है, अगर हम आज की तारीख में इस घटना को थोड़ा सोचे तो देखिए, आजकल कोई भी विधि में शरीक होने के लिए उनके जो रिश्तेदार हैं वो शायद दुनिया में अलग अलग जगह में होते हैं, और हर एक को मुमकिन नहीं होता कि वो उस विधि में आए, समय के कारण या इतनी दूरी से आना असंभव होने के कारण। तो फिर आज की तारीख में लाइव प्रक्षेपण की सुविधा है, जैसे कोई जूम मीटिंग के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा इस विधि को लाइव सबको दिखाते हैं, और सभी लोग दूर दूर देशों से इस विधि को देखते हैं और वहां से बधाइयां देते हैं, वहां से फूलों की वर्षा अपने ही कंप्यूटर पे करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आकाश से सूक्ष्म तत्व इस विवाह विधि को देख रहे थे, जो शायद इस विधि में देह धारण करके आ नहीं पाए, ऐसे समस्त शुभ शक्तियां महादेव और माता पार्वती के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यह एक प्रसन्नता का, एक मंगलता का प्रतीक है। हर गिरिजा कर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उचाहु। शिव पार्वती का विवाह आज संपन्न हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद है। आज की रात शिवरात्रि है, हर जगह में उल्लास है, उत्साह है। हर व्यक्ति को आज विशेष प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि यह महादेव के सुमिरन का काल है। ये माता पार्वती और महादेव के एकत्रित इस प्रकृति पुरुष के मिलन का सुंदर काल है, जिसमें अपने हृदय के, अपने चित्त के अज्ञान को दूर करके व्यक्ति बिल्कुल अपने स्वरूप के निकट पहुंच सकता है। तो ऐसा आनंद, ऐसी प्रसन्नता
इसका एक ही कारण है, विश्व को आज माता पिता मिले हैं। महादेव ने पार्वती जी का स्वीकार किया है और इस ब्रह्मांड के आनंद को समस्त चेतनाएं प्रकट कर रही है। यहां हिमाचल भी सोच रहा है कि मुझे ऐसे दामाद मिले हैं, मैं इनके क्या दूं, मेरे पास तो समस्त संपन्नता है और यह तो ब्रह्मांड के नायक है, क्या दूं मैं इन्हें। तो हिमाचल अपनी भूमिका से महादेव के प्रति सद्भाव व्यक्त करने के लिए दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि बस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरी जाना दाई ज दीनन जाई बखाना। दास दासी रथ, जो अश्व है, हत्ती है, गाय है, वस्त्र है, रत्न है, ऐसी अनेक प्रकार के वस्तुओं को हिमाचल अपने दामाद के लिए, अपने पुत्री के इस प्रपंच के लिए देना चाहता है। और यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं है, समस्त बर्तन सोने के हैं, जिन्हें सुंदर सुंदर रथों में भरकर वरदक्षिणा के रूप में हिमाचल महादेव को समर्पित करना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इनका वर्णन करना असंभव है। देखिए, हमारे यहां पे वरदक्षिणा की परंपरा है, जिसके हम डावरी कहते हैं, जिसे हम मराठी में हुंडा कहते हैं। और इस विधि को देखने के दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक है कि कन्या का पिता प्रसन्नता से कुछ ना कुछ इस विवाह विधि में अपने दामाद को दक्षिणा रूप में दे, जो एक शास्त्र के अनुसार, एक विधि के अनुसार देना संयुक्तिक भी है। जैसे हम कोई गुरु हमारे घर में आए तो हम उसको वस्त्र देते हैं, फूल देते हैं, कुछ दक्षिणा भी रखते हैं उसके सामने, तो यह पूजन है। तो पूजा के अनुसार कुछ उसे दिया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन जैसे गुरु दक्षिणा देने के बाद उसे केवल हाथ लगाकर लौटा देता है, कहता है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप इसे अपने पास ही रखिए, हमारी तरफ से ये लक्ष्मी का प्रसाद समझ के रख लीजिए, तो यह औचित्यपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं आजकल विवाह तय करने के लिए जब वधू और वर इन दोनों पक्ष के लोग बैठते हैं तो सबसे पहली बात निकलती है कि डावरी कितनी दी जाए, वरदक्षिणा कितनी दी जाए, और इसके ऊपर फिर बहस होने लगती है। वधू का पिता अपनी असमर्थता जताता है, कहता है मेरी तो साधारण सी परिस्थिति है और मुझे तो 3 बिटियां हैं, तो मैं एक बिटिया को बिल्कुल इतना ही दे पाऊंगा। तो इसके ऊपर कई बार विवाह की जो बात चल रही है वो टूट जाती है। बोलते हमें यहाँ रिश्ता ही नहीं करना है क्योंकि पिता गरीब है, असमर्थ है, यह हमारी इज्जत के खिलाफ है। ऐसा कहकर कई बार विवाह जो बनते बनते टूट जाते हैं। कई बार यह असमर्थ पिता अपने बच्ची की इच्छा के लिए समाज की तरफ देखकर कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेकर उनकी बातें मान लेता है और सोचता है कि शायद कर्जा आज है कल नहीं, लेकिन मेरी कन्या का अगर मैं विवाह ठीक से करूं तो उसका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए वो कैसे तो करके वरदक्षिणा को जुटाकर विवाह करके अपने कन्या को विदाई देता है। लेकिन जो वर पक्ष के लोग हैं उन्हें लगता है कि वधू के पिता को जब तक बेबस नहीं किया जाएगा तब तक वो पैसा ही नहीं देते। इसलिए विवाह के पश्चात वो अपने बहू को
इस वधू को बहुत तकलीफें देते हैं, शरीर यातनाएं देते हैं, मानसिक यातनाएं देते हैं। कहते हैं जा अपने पिता से पैसा लेकर आ। इस तरह से बेरहम होकर यहां तक घटनाएं होती है कि कन्या अपने पिता को मुंह नहीं दिखा सकती और इसलिए वह अपने आप को ही खत्म करना उचित समझती है। तो कई समाज में हम छोटी छोटी बहू बेटियों को, कन्याओं को ऐसा बेबस होते हुए देखते हैं। असमर्थ पिता के पास पुनश्च जाकर उसे तकलीफ देने से अच्छा अपने आप को ही खत्म कर ले। कन्या कोई बिकाऊ चीज नहीं है, वह एक जीव है, वह एक जगदम्बा रूप है। और ऐसे असमर्था के द्वारा उस कन्या को पीड़ित करना यह राक्षसी वृत्ति है। तो वर दक्षिणा का अगर हम ठीक से महत्व न समझे तो शायद यह एक घटना आज समाज के ऊपर कलंक की तरह लगी हुई है। लेकिन मेरे महादेव, देखते हैं कि हिमाचल ने इतनी गाड़ियां क्यों भर के रखी है, क्या चाहते हैं वो। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी हिम भूधर कहो। बहुत बड़ी वरदक्षिणा लेकर हाथ जोड़कर हिमाचल कहते हैं, हे शंकर आप पूर्ण काम हो, मैं आपको क्या दूं मैं आपको। लेकिन यह मेरा सद्भाव है, इसलिए आप इसका स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के हिमाचल शिवजी के चरण कमल पकड़ लेते हैं। तो गोस्वामी जी ने कथा का विस्तार नहीं किया, लेकिन एक शब्द बहुत सुंदर लिखा है, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु सब भांति ही कियो। कृपा सागर शिवजी ने अपने ससुर का हर प्रकार से समाधान किया है। यह हर प्रकार का समाधान क्या है? महादेव जी ने जब हिमाचल का यह सद्भाव देखा तो उन्होंने केवल दृष्टि से इन समस्त चीजों को देखा और कहा, पिताश्री इन समस्त चीजों के द्वारा आपने जो व्यक्त किया हुआ सद्भाव है उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण एक ही है कि आपने इन समस्त वस्तुओं को जिसके द्वारा जनन प्राप्त होता है, ऐसी आपकी कन्या मुझे दी है। इससे बड़ा मुझे कोई लाभ नहीं है और इसलिए मुझे आपकी कन्या के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। यह पहली चीज। दूसरी चीज, महादेव जी ने उन्हें कहा होगा कि मेरे कैलाश पर यह समस्त चीजें जा ही नहीं सकती, क्योंकि कैलाश यह वैराग्य का स्थान है। वहां प्रपंच नहीं होता, वहां केवल वैराग्य का निवास है। और तीसरी चीज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कन्या एक विलक्षण आनंद में कैलाश पर रहेगी। उसे कभी आप लोगों की याद आए और आप लोगों के प्रति उसकी आंखें भर आए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। इस तरह से महादेव ने अपने ससुर का समाधान किया होगा। पुनि गहे पद पाथो जमय ना प्रेम परिपूर नहीं हो। और हिमाचल के पश्चात मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। देखिए, मैना जी ने तो अपने अंतरंग में अब यह भूमिका बना ली है कि मेरी पार्वती केवल मेरी कन्या नहीं है, वो जगत जननी, वो मेरी मां है। लेकिन फिर भी यह सगुण का विरह है और इसलिए मैना जी अपने दामाद का महादेव के चरण कमलों को पकड़कर उनसे प्रार्थना करती है, प्रभो नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूं।
उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे मेरे पार्वती को आप आपके घर की दासी बनाकर रखिए। अगर उसके द्वारा कोई अपराध होते हैं तो उसके अपराधों को आप क्षमा कीजिए। और इस तरह से माता मैना शिव जी के चरण कमल पकड़कर यही वरदान मांगती है। एक माँ को अपने कन्या के आनंद के सिवा और क्या चाहिए। आइए सज्जनों, इसी कथा विभाग का चिंतन हम आगे करें। आज शिवरात्रि के इस शुभ घटिका में महादेव और पार्वती के विवाह को गाकर हमने हमारे जीवन को धन्य किया है, हमारे वाणी को धन्य किया है। दोनों के चरणों में मैं मेरा सद्भाव व्यक्त करते हुए आप सभी लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।